महर्षि रमण के साथ सत्संग करते समय एक साधक ने अपनी वासना संबंधित समस्या महर्षि रमण के सामने रखी। उसने कहा कि महर्षि, मैं इस वासनाओं के खेल को समझ नहीं पाता हूँ। मैं वासनाओं में बह जाता हूँ। मैं वासनाओं पर कैसे विजय पाऊँ? मैं उनसे मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया करके समाधान कीजिए। तब महर्षि रमण ने कहा, वासनाओं के मूल का अनुसंधान कर लोगे तो यह काम सरल हो जाएगा। काम, क्रोध इत्यादि उद्वेग क्या है? वासनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इस पर विचार करो। ये उत्पन्न होती हैं दृष्ट विषयों के प्रति राग द्वेष के कारण। विषय तुम्हारी दृष्टि में किस प्रकार प्रक्षेपित होते हैं? ये प्रक्षेपित होते हैं अविद्या के कारण। कैसी अविद्या? किसकी अविद्या? आत्मा के अज्ञान की अविद्या। अतः तुम यदि आत्मानुसंधान कर लोगे तथा आत्मनिष्ठ बने रहोगे तो उद्वेग जनित दुख से मुक्त रहोगे। फिर सोचो, उद्वेगों का कारण क्या है? ये उद्वेग, ये वासनाएं तुम्हारे मन में आती क्यों हैं? कारण है सुख की इच्छा। अब सोचो कि सुख की इच्छा ही तुम्हारे अंदर उदय होती है, दुख की नहीं। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही आनंद है तथा यह स्वाभाविक ही है कि तुम निज स्वभाव आनंद में रहो। यह आनंद आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध होता। इसकी खोज अन्यत्र मत करो, परंतु आत्मानुसंधान अवश्य करो तथा उसी में अवस्थित रहो। और सुनो, जो आनंद नैसर्गिक है वह केवल खोजा जाना है तथा यह खो नहीं सकता। इसके विपरीत अन्य जो भी पदार्थ जनित सुख हैं वो बाह्य होने के कारण लुप्त हो जाएंगे। इस भांति यह सुख नित्य नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें इस संसार के सुख की कामना भी नहीं करनी चाहिए। यह भी है कि सुख का अनुसंधान, इसमें रुचि लेना उचित नहीं है। दहकती हुई अग्नि को पेट्रोल छिड़क कर नहीं बुझाया जा सकता। वासना को आगे शमन करने के लिए अभी तुष्टि में लिप्त रहना मूढ़ता मात्र जानो। वासना क्षय के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध हैं, जैसे मिताहार, निराहार, योगाभ्यास, औषधि। किंतु इनके प्रभाव अस्थायी हैं। संयम ढीला होते ही वासनाओं का जाल पुनः पुनः उत्पन्न हो जाता है। वासना विजय का एकमात्र मार्ग है वासनाओं का निवारण, और निवारण होगा मूल की खोज से। खोजो कि वासनाएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं और उस वासनाओं के पुंज को ही नष्ट कर दो। और वो वासनाओं का पुंज है तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार। जब इसका अनुसंधान करोगे तो यह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। महर्षि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इनका दमन कैसे हो फिर? काम, क्रोध इत्यादि दुख पैदा करने वाले हैं। कारण क्या है इनका?
कारण है अहंकार की भ्रांति। अहम भ्रांति का कारण है अज्ञान। अज्ञान का कारण है भेद बुद्धि। भेद बुद्धि का कारण है इस सारे जगत को सत्य मानना, तथा इसका भी कारण है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का अर्थ है तुम इस शरीर को मैं मान लेते हो। देहात्म बुद्धि अहंकार की उत्पत्ति के पश्चात ही संभव है। अहंकार न उत्पन्न हो तो समस्त दुखों की श्रृंखला टूट जाती है। अतः अहंकार के उदय को रोक दो। यह निज स्वरूप में अवस्थित रहने से संभव है। फिर काम, क्रोध, वासना, इन सब पर विजय पाई जा सकती है। महर्षि, आपका तात्पर्य यह है कि वासनाओं का मूल अज्ञान में है। यही तो बात है। अज्ञान से अविवेक, अविवेक से मूढ़ता इत्यादि दोष उत्पन्न होते हैं। अज्ञान क्या है? क्या शुद्ध ब्रह्म का जो स्वयं आत्मा अथवा शुद्ध ज्ञान है, उनका अज्ञान संभव है? प्रश्नकर्ता निज आत्मा को जान ले, अर्थात ज्ञानी बन जाए, फिर यह प्रश्न नहीं उठेगा। अज्ञान के कारण ही यह प्रश्न उठता है। यह अज्ञान प्रश्नकर्ता का है, आत्मा का नहीं है। सूर्य के दृष्टिगोचर होने से तमस, अंधेरा नहीं रह सकता। एक मंजूषा, एक पेटी द्रव्य से भरी है। मनुष्य कहता है यह द्रव्य मेरा है। मंजूषा ऐसा नहीं कहती। स्वामित्व की मूढ़ता के कारण ही यह दावा किया जाता है। आत्मा से पृथक कुछ भी तो नहीं है, अज्ञान भी नहीं। कारण अज्ञान भी आत्मा की ही शक्ति है, जो आत्मा को प्रभावित किए बिना ही विद्यमान है। तथापि अज्ञान अहम उद्भ्रांति है, अर्थात वह जीव को प्रभावित करता है। अस्तु, अज्ञान जीव का हुआ। यदि तुम प्रमाण पूछोगे तो मैं कहूँगा कि मनुष्य कहता है कि मैं स्वयं को नहीं जानता। तब क्या आत्माएं दो हैं? एक देखने वाली, दूसरी दिखाई देने वाली। यह स्वीकार करना संभव नहीं है। तब क्या अज्ञान उसका लक्ष्य है? नहीं। अहंकार की उत्पत्ति ही अज्ञान है और कुछ नहीं। अज्ञान के कारण ही अविवेक, मूढ़ता, वासनाएं, सुख की इच्छा, ये सब जन्म लेते हैं। इसलिए अज्ञान को ढूंढने से, अज्ञान को नष्ट करने से वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। महर्षि, मैं सन्मार्ग पर चलने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन वासनाओं में भटक जाता हूँ। मैं अपने मन को वासनाओं से कैसे बचाऊं और सन्मार्ग पर चलता रहूं? मार्गदर्शन कीजिए। आवारा सांड को चारे से गोठ की ओर लुभाया जाता है। इसी प्रकार मन को शुभ विचारों से आकर्षित करो। महर्षि, पर मन निश्चल नहीं होता। आवारा सांड को भटकने का व्यसन होने के कारण भटकने में आनंद मिलता है, तथापि उसे हरा चारा दिखाकर अपनी गौशाला की ओर आकर्षित किया जाता है। इसके उपरांत भी सांड पड़ोस के खेतों में घुस जाता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव कराया जाता है
कि उसके अपने बाड़े में भी वैसा ही उत्तम चारा उपलब्ध है। बाद में सांड बिना भटके अपने ही निवास स्थान में रहने लगेगा। इसके उपरांत ऐसा भी समय आएगा जब सांड को बाड़े से निकाल कर देने पर भी वह पड़ोस के खेत में न जाकर पुनः बाड़े में ही लौट आएगा। इसी प्रकार मन को शुभ मार्ग में प्रवृत्त किया जाना चाहिए। धीरे धीरे मन शुद्ध आचरण का अभ्यस्त हो जाएगा तथा अशुद्ध कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा। तो महर्षि, मन को कौन से शुभ मार्ग दिखाएं हम? ईश्वर प्रणिधान करो, भक्ति करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, निरंतरता से करो। महर्षि, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भोगने के बाद ही वासनाओं की पूर्ण तृप्ति होती है और वासना तृप्ति के बाद ही वासना का त्याग संभव है। क्या यह सत्य है? अग्नि पर पेट्रोल डालकर उसे तुम बुझाना चाहते हो। जितनी ही वासना पूर्ति की जाती है उतने ही संस्कार गहरे और प्रबल होते जाते हैं। संस्कारों की स्वतः निवृत्ति से पूर्व उन्हें क्षीण करना होता है। इन संस्कारों की क्षीणता आत्म संयम द्वारा ही संभव है, न कि अनियंत्रित भोग के द्वारा। तो महर्षि, संस्कारों को क्षीण कैसे करें फिर? ज्ञान के द्वारा। तुम्हें ज्ञात है कि तुम मन नहीं हो। वासनाएं मन में पैदा होती हैं। यह ज्ञान वासना नियंत्रण में सहायक है। महर्षि, परंतु व्यावहारिक जीवन में वासना नष्ट नहीं होती। जब भी तुम किसी वासना की तुष्टि में, उसकी पूर्ति में रत रहते हो, तुम्हें भान हो जाता है कि यह कार्य छोड़ने लायक है, त्याज्य है। इस प्रकार पुनः पुनः किया गया स्मरण भोग की इच्छा को निर्बल बना देगा। तुम्हारा सत्य स्वभाव क्या है, यह तुम कैसे भूल सकते हो? जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति मन के ही स्थिति भेद हैं। ये आत्मा की स्थितियां नहीं हैं। तुम इन अवस्थाओं के साक्षी हो। सुषुप्ति में तुम्हारा वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है, वहां वासना नहीं रहती। महर्षि, किंतु ध्यान में तो हमें यह निर्देश दिया जाता है कि हमें नींद ना आए। आप कहते हैं कि गहरी नींद में हमारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। यह कैसे तालमेल को बैठ जाता है? यह निर्देश तंद्रा से बचने के लिए दिया जाता है। जिस सुषुप्ति में जागृत अंतराल गुथे रहते हैं वह सच्ची सुषुप्ति नहीं है। जिस जागृति के साथ निद्रा युक्त अवधियां निबद्ध हैं वह सच्ची जागृति नहीं है। अभी क्या तुम जागृत हो? नहीं, जागृत नहीं हो। तुम्हें अपनी वास्तविक अवस्था के प्रति जागृत होना होगा। न तो तुम मिथ्या निद्रा में सो, न मिथ्या जागृति में जागो। अर्थ है कि इन अवस्थाओं में निबद्ध हुए बिना उनके मध्य अपने सत्य शुद्ध स्वभाव पर दृढ़ रहो। महर्षि, ये अवस्थाएं तो हमारे मन की होती है ना? किसका मन? मन को रोक करके तो देखो। महर्षि, यही तो समस्या है। मन को नियंत्रित करना संभव नहीं। यही तो सारी वासनाओं की जड़ है। मन अपने परिणामों से जाना जाता है, न कि अपने स्वभाव से। इसको कैसे देखें महर्षि?
यह ठीक है। तुम वर्णपट के रंग देखते हो। ये 7 रंग मिलकर श्वेत रंग बनाते हैं, किंतु तिकोने कांच में से देखने पर 7 रंग दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसी प्रकार एक आत्मा स्वयं को भिन्न भिन्न स्थितियों में मन, जगत, देह इत्यादि में विभाजित कर लेती है। आत्मा ही मन, देह अथवा जगत के रूप में उद्भासित होती है। आशय यह है कि तुम इसे जिस रूप में अनुभूत करो, उसी के अनुरूप यह बन जाती है। महर्षि, मैं तो एक गृहस्थ हूँ और गृहस्थ में वासनाओं का छूटना मुश्किल लगता है। गृहस्थ में रहकर वासनाओं को कैसे छोड़े महर्षि? तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो? यदि तुम वासनाएं छोड़ने के लिए सन्यासी बन जाओ तो यह विचार भी बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो या गृहस्थ त्याग कर वन में जाओ, तुम्हारा मन सदैव तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है और वासनाएं तो मन में ही होती हैं। अहम भाव, देह का अभिमान करना ही संकल्पों का मूल है। यही देह तथा मन संसार की सृष्टि करके तुम्हें गृहस्थ होने का भान कराता है। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण, पर मानसिक बाधाएं सदैव ही यथावत बनी रहेंगी, वासनाएं वैसी ही बनी रहेंगी। नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता। बाधा तुम्हारे मन की है, इसे जीतना होगा, चाहे घर में रहो या जंगल में। यदि तुम इसे जंगल में जीत सकते हो तो घर में क्यों नहीं जीत सकते? इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो? तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ दिया। अपने आप को देखो, तुम घर का वातावरण छोड़कर यहां आए हो। यहां तुम क्या देखते हो? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यहां कुछ भिन्न है? कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब उससे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे मिलना अनिवार्य था। इसलिए निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी जाती है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। महर्षि, वासनाओं पर विजय पाने के लिए मन पर कैसे नियंत्रण करें? तुम मन किसे मानते हो, पहले ये बताओ। महर्षि, जब मैं ईश्वर पर विचार करने बैठता हूं तो विचार अन्य विषयों में भटकने लगते हैं। मैं इन विचारों पर संयम करना चाहता हूं। विचार ही मन है, मैं ऐसा मानता हूं। भगवद गीता में ऐसा कहा है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। व्यक्ति को अपने विचारों को ईश्वर की ओर उन्मुख करना चाहिए।
लगातार अभ्यास से मन संयमित और स्थिर हो जाता है। मन की चंचलता एक दुर्बलता है जो संकल्पों के रूप में और उसके कारण शक्ति के अपव्यय से उत्पन्न होती है। मन को एक ही विचार पर केंद्रित करने से शक्ति का संचय होता है और मन अधिक बलवान हो जाता है। फिर तुम उस शक्तिशाली मन से वासनाओं पर विजय पा सकते हो। महर्षि, मन की शक्ति क्या होती है? बिना किसी विक्षेप के एक ही विचार पर एकाग्र होने की योग्यता मन की शक्ति है। महर्षि, फिर ये कैसे प्राप्त होती है? अभ्यास के द्वारा। एक भक्त ईश्वर का ध्यान करता है। ज्ञान मार्ग का साधक आत्मा की खोज करता है। दोनों के लिए साधना एक जैसी कठिन है। महर्षि, मन को आत्मा की खोज में संलग्न करने पर भी काफी समय संघर्ष करने के बाद मन व्यक्ति को धोखा देने लगता है। वासनाएं फिर से जोर पकड़ने लगती हैं। मन की इस दुष्टता की जानकारी व्यक्ति को बड़ी बाद में होती है। इसे कैसे ठीक करें? ऐसा तो होगा ही। प्रारंभिक अवस्था में मन खोज में काफी समय तक रुक रुक कर तब लगता है, पर निरंतर अभ्यास से थोड़े समय के बाद ही फिर लगातार लगने लगता है और फिर कभी चंचल नहीं होता। तब अव्यक्त शक्ति व्यक्त होती है। सात्विक मन संकल्पों से रहित हो जाता है, जबकि राजसिक मन संकल्पों से भरा रहता है। सात्विक मन प्राण धारा में परिवर्तित हो जाता है। महर्षि, मन तो केवल संकल्पों का समूह है, वासनाओं का समूह है, ऐसा है या नहीं? संकल्प किसको आते हैं? यदि तुम मन के स्थान को जानने का प्रयास करोगे तो मन लुप्त हो जाएगा तथा केवल आत्मा रह जाएगी। केवल आत्मा है तो एकाग्रता अथवा अन्यथा नहीं हो सकता। महर्षि, ये समझना बड़ा कठिन है। यदि कोई निश्चयात्मक बात कही जाए तो वह सरलता से समझी जा सकती है। जैसे जब ध्यान इत्यादि से वासना नष्ट हो जाती है, मन नियंत्रण में आ जाता है, ऐसा कुछ। मैं कौन हूं, ये सर्वोत्तम जप है। आत्मा से अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण इसका अनुभव है। वह आत्मा को छोड़ बाहर की कोई वस्तु क्यों ग्रहण करे? प्रत्येक व्यक्ति को किसी अज्ञात अन्य वस्तु की अपेक्षा ज्ञात आत्मा की खोज करने का प्रयास करते रहना चाहिए।